Good morning, students. Myself, Radhe Patel from Sanskar Valley Academy. This video create for class 6th about light, shadow, and reflection. Unit 5th, phenomena associated with light. This chapter under light. First of all, I will discuss of the topic that is under this chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट एंड इट्स सोर्स. लाइट क्या है और इसके सोर्सेस. लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. लाइट सीधी रेखा में चलती है. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपिक ऑब्जेक्ट मतलब पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी जिसे बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर. रिफ्लेक्शन लाइट का मिरर पर क्या होता है, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, चमकीले और रफ ऑब्जेक्ट कहते हैं. मेकिंग द फंक्शन ऑफ पिन होल कैमरा. पिन होल कैमरा में कैसे फंक्शंस होते हैं, किस तरह से पिक्चर बनती है. शैडो एंड इट्स करेक्टरिस्टिक. तो अब हम बात करते हैं छाया और इसकी प्रॉपर्टीज़ की, है ना. तो ये सभी टॉपिक्स हैं. इस टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. ऑन अ क्लाउडी डे far off objects are not clearly visible. दूरी क्लाउड जिस दिन बादल होते हैं उस दिन हमें ज़्यादा दूरी तक दिखाई नहीं देता है. इन द डार्क ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे अंधकारमय ऑब्जेक्ट हैं आउटसाइड अवर हाउस, हमारे घर के बाहर, आर नॉट विजिबल, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं. बट ऑन अ ब्राइट शाइनी डे, लेकिन जब दिन सही हो, साफ़ सुथरा हो, मतलब उस दिन बादल ना हो, कुछ भी ना हो, क्लियर शाइनी डे हो, तो उस दिन हम सभी ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाते हैं. और नाइट में भी यही होता है. व्हेन वी स्विच ऑफ द लाइट, जब हम लाइट को स्विच ऑफ करते हैं इन अवर रूम, ऑब्जेक्ट आर नॉट विजिबल, तो जो कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें दिखती नहीं है. सॉरी. लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, मतलब उजाले का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है. लाइट एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट लाइट. बिना लाइट के जीवन संभव नहीं है. लाइट एनेबल अस टू सी थिंग अराउंड अस. लाइट से हम क्या होते हैं, देख पाते हैं. यदि लाइट नहीं होगी तो हम क्या देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे. ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, इट इज़ द सन दैट प्रोवाइड अस लाइट टू सी. दिन के समय में सूरज लाइट प्रोवाइड कराता है देखने के लिए. और नाइट में वी कैन यूज इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब, टॉर्च और अदर एंशियंट इक्विपमेंट, है ना, पुराने लाइक लैम्प, है ना, इस तरह के जो यूज़ करते थे. चलिए अब हम बात करते हैं लाइट और इसके सोर्सेस क्या हैं. लाइट इज़ अ एनर्जी. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है, एनर्जी का, ऊर्जा का फॉर्म होता है, फॉर्म होता है. फॉर्म मतलब बदला, स्वरूप बदला होता है. लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल बट इन प्रेजेंट अदर ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल. लाइट दिखाई तो नहीं देती, लेकिन लाइट से हमें बहुत से ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं. द ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट आर कॉल्ड सोर्स. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट मिलती है हमें, वो क्या कहलाते हैं, लाइट के सोर्सेस. दीज सोर्स आर बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. हमारे पास लाइट के सोर्सेस नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल. नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो मतलब हमें अर्थ पर ही मिले हैं, और आर्टिफिशियल जिनको हमने बनाया है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब जिसको हमने क्या किया, बनाया है ना, तो ये आर्टिफिशियल है. और जैसे सन, तो क्या सन आर्टिफिशियल होगा, नहीं होगा, ये नेचुरल होगा ना. तो नेचुरल सोर्सेस सन है, आप सब जानते हैं. और स्टार्स जो नाइट में क्या करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल करते कि नहीं. चलिए अब हम बात करते हैं लाइटिंग. जब कभी बादल गड़गड़ाते हैं, आपस में टकराते हैं, तो इससे लाइट क्रिएट होती है. जब आपने देखा होगा किन्हीं दो सॉलिड ऑब्जेक्ट को आपस में टकराने पर क्या चिंगारियाँ निकलती हैं. इसी तरह से जब भारी हैवी क्लाउड्स एक दूसरे से टकराते हैं
वेरी स्पीड से, तो क्या निकलती है उनमें से? चिंगारी निकलती है, जो लाइटिंग, जिसे हम बिजली कहते हैं, है ना। बरसात के मौसम में यह होता है, क्योंकि यह फिनोमेना हमेशा बरसात में इसलिए होती है कि ऊपर जाने पर जो एयर होती है वो क्या हो जाती है? ठंडी। और जब एयर ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो वह सॉलिड के रूप में, है ना, जम जाती है। और जमने के बाद जब वो स्पीड के साथ, बादलों के साथ मिल करके स्मॉग में दूसरे अदर क्लाउड से क्रैश करती है, तो क्या बनती है? बिजली। और जब हम पत्थरों को आपस में टकराते हैं तो साथ में क्या क्या निकलता है? देखो, एक तो चिंगारी निकलती है और आवाज़ भी निकलती है ना। तो साउंड और लाइट, और साथ में हीट, कभी कभी हीट मतलब एनर्जी, वो क्या कहते हैं, ऊष्मा भी मिलती है ना। तो ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब हम बात करते हैं फायर फ्लाई। रात में जुगनू जानते हैं? देखा होगा जुगनू, जिसे हम फायर फ्लाई बोलते हैं। तो ये जुगनू जो है लाइट का एक सोर्स भी हो सकता है, नेचुरल, क्योंकि इसको हमने नहीं बनाया है, इसको किसने? गॉड ने क्रिएट किया है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सोर्स की। जो आर्टिफिशियल सोर्स हैं जैसे ट्यूबलाइट, टॉर्च, है ना, ये किसने? हमने बनाए हैं। बल्ब, तो ये सब आर्टिफिशियल हैं। अब समझ गए? देखो, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं, अर्थ से, है, नेचुरली। और आर्टिफिशियल जिनको हमने बनाया है, ठीक। अब हम बात करते हैं लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस सब्जेक्ट का मतलब होता है जो चमकीले होते हैं, शाइनी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी बुक्स, है ना, कुछ पेजेस लुमिनस होते हैं, बैक्सी पेजेस चिकने होते हैं, जिन्हें हम बैक्सी चिकने बोलते हैं। तो ये लुमिनस होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट भी लुमिनस होते हैं, जैसे ग्लास, कांच भी लुमिनस होता है कि नहीं, चिकना। और इसके अलावा भी बहुत सारी थिंग्स हैं, जैसे स्टील हो सकती है, रेलिंग जो आपके घर में लगाई जाती है कभी कभी, वो भी लुमिनस होती है। फैन, ब्लेड्स ऑफ फैन, वो भी लुमिनस होते हैं, है ना। इसके अलावा भी कुछ, जैसे आपकी बैठने वाली टेबल, बेंचेस, उसके ऊपर लुमिनस लेयर सेट कर दी जाती है ना, जिससे हमें रिफ्लेक्शन मिले, थोड़ा बहुत मिले लेकिन रिफ्लेक्शन मिले, वो लुमिनस कहलाती हैं। चमकदार होती हैं और कैसी? स्लिपी होती हैं, चिकनी होती हैं ऑब्जेक्ट, है ना, जो हम आंखों से देख भी सकते हैं ना, जैसे बल्ब, लुमिनस ऑब्जेक्ट, कैंडल, है। अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनस। देखो, लुमिनस जो खुद लाइट देते हैं, इतना एक बात और समझ लो, जो लाइट देते हैं वो लुमिनस हो गए। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट नहीं देते हैं, जैसे मून। मून क्या लाइट देता है? नहीं देता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मून लाइट तो देता है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है। मून लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि उसकी ऑन हीट एंड लाइट नहीं होती है, सन की होती है। सन की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। मैंने बताया भी होगा कभी आपको कि जब सन चमक रहा हो और जब हम कोई शीशा लेकर के उसकी तरफ लेकर के और रिफ्लेक्ट करेंगे, तो उसकी जो चमक होगी किसी दूसरी तरफ खिंच जाएगी। जैसे मान लीजिए हम रूम के अंदर बैठे हैं, हमारे कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में धूप पड़ रही है, धूप में जा कर के हम वहाँ आईने लगा दें यदि आंगन में, तो वहाँ से टकरा करके लाइट सीधे रूम में इंटर कर जाएगी, है ना, इनडायरेक्टली। तो इसी तरह से मून होता है, जब हमें अंधेरा होता है पिछले साइड में और आगे की साइड उजीला होता है, तो मून ऊपर से चमकता है, जिससे वो सन की जो रेज होती हैं मून पर पड़ती हैं और मून से जो टकरा के हमारे ऊपर आती हैं, इससे हमें दिखाई देता है रात में मून, है ना। अब आप समझ गए कि लुमिनस और नॉन लुमिनस। लुमिनस मतलब जो लाइट, जिनकी लाइट होती है,
है ना। चलिए अब हम बात करते हैं लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है कैसी, सीधी लाइन रेखा में चलती है। सीधी रेखा का मतलब होता है लाइट सीधी चलती है, ना कि टेढ़ी मेढ़ी। इसके लिए क्या है ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो हम प्रैक्टिकल टास्क में देखें। एक कैंडल जलाएंगे और उसमें एक पाइप में से उस कैंडल को देखेंगे। यदि कैंडल पाइप स्ट्रेट होगा तो हमें कैंडल दिखाई दे जाएगी और उसका फ्लेम जो लाइट होगी उसकी वो दिखाई देगी जलती हुई, है ना। और यदि कैंडल टेढ़ी मेढ़ी हो, कर्वेड हो, तो क्या हम उसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि सन रेज कैसी चलती है, सीधी रेखा में, और वो टकराएंगे, वो हम तक नहीं देख पाएंगे। हम किसको? लाइट को। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, है ना। इसमें आपको क्लियरली कैंडल बर्निंग करती हुई दिखेगी, जलती हुई, और इसमें आपको कैंडल जलती हुई भी नहीं दिखेगी, कैसी भी कैंडल नहीं दिखेगी आप। क्यों? क्योंकि जो पाइप है कैसा है, कर्वेड है ना, मुड़ा हुआ है। We can conclude from this observation that light ray travel in straight line। चलिए अब हम प्रैक्टिकल 2 करेंगे। टू टेस्ट लाइट रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इसमें एक कार्डबोर्ड लेंगे टू इक्वल साइज, एक साइज में, और इसमें पिन करेंगे पिन अ कैंडल एंड 3 वर्टिकल वुडन शीट, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, है ना। इसमें हम एक कैंडल लेंगे, उसको जलाएंगे और वुडन शीट की 3 कार्ड्स लेंगे। उन कार्ड्स में इक्वल साइज में, इक्वल पॉइंट पर हम उसमें क्या करेंगे, हॉल करेंगे तीनों में। हॉल करने के बाद जब हम कैंडल को जलाएंगे तो वहाँ से जो पिन होल होता है, जहाँ हॉल होगा वहाँ से हम देखेंगे तो हमें कैंडल सीधी नज़र कैंडल जलती हुई दिखेगी। तो हम समझ आए कि लाइट रेज यहाँ से इस तरह से लाइट हमें जलती हुई इधर से दिखेगी, इसमें से, है ना। तो आप इससे समझ पाएंगे कि लाइट किस रेखा में चलती है, सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। और इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल हम देख सकते हैं कि यदि कार्डबोर्ड तो साइज में है, ठीक है, लेकिन इसकी जो लेंथ है हम ऊपर नीचे करके रखते हैं और फिर से हम देखेंगे तो क्या हमें जलती हुई कैंडल नज़र आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो निकल जाएगी और जो यहाँ है यहाँ छिप जाएगी, छिप भी सकती है और यहाँ भी छिप जाएगी। यदि हम उसको और छोटा कर दें, इसकी लंबाई को जो है छोटा कर देंगे तो क्या हमें दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसलिए हम समझ जाएंगे कि लाइट जो है सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन, है ना। जो सनरेज होती हैं वो रेस के रूप में चलती हैं, ना कि टेढ़ी मेढ़ी, इस तरह से सीधे, है ना। चलिए अब हम इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें। सर इसॉक न्यूटन गिव द थ्योरी दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। लाइट में क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं। लाइट पार्टिकल्स के थ्रू चलती है। द ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, विद अ वेरी हाई एंड कांस्टेंट स्पीड, जो बहुत तेज गति से चलती है, इसलिए हमें तुरंत दिखाई दे जाती है। लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से कहीं ज़्यादा होती है। इसलिए देखा होगा कि जब बादल गड़गड़ाते हैं तो उसमें सबसे पहले लाइट का चमकना, जो रिफ्लेक्शन होता है वो दिखता है, इसके बाद हमें बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। तो हम समझ सकते हैं कि लाइट की स्पीड जो है विंड और एयर की स्पीड से कहीं ज़्यादा होती है। अंडरस्टूड? ओके। सो गाइज अब हम बात करते हैं पिन होल कैमरे की। पिन होल कैमरा क्या है? लेट मेक अ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा के लिए एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लेंगे और इसमें स्मॉल होल करेंगे, है ना। रिमूव द अपोजिट साइड ऑफ द बॉक्स, और दूसरी तरफ के बॉक्स की साइड को हटा देंगे, है ना। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, जो यहाँ हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड है रेक्टेंगुलर। अब यहाँ हमने क्या किया, हॉल किया छोटा सा, है ना। और यहाँ का जो इस साइड का है इसको हमने हटा दिया, पीछे वाले कार्ड को, है ना,
हटा देंगे तो वहाँ सब कुछ पूरा दिखाई देता है। अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे अब हम अपनी आइज़ के थ्रू, है ना। तो जब यहाँ से आप देखेंगे तो आपको जलती हुई कैंडल दिखाई देगी और प्रॉपर दिखाई देगी। अब कैंडल का रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, देखो वैसे तो साइंटिफिकली जो हम चीज़ देखते हैं, वस्तुएं देखते हैं, वो हमें उल्टी दिखाई देती हैं। कैसी? उल्टी। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि जो जलती बर्निंग साइड है, जो इसकी बर्निंग साइड है ये नीचे की तरफ जाएगी और जो लोअर पार्ट है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इतना होने के बाद जब ये एक जगह टकराएंगी तो ये रेज में चलती हैं, और जब ये टकराने के बाद हमारे माइंड में रेटिना पर फोकस करेंगी। रेटिना पर फोकस करने के बाद जो हमारे माइंड की जो नर्व्स होती हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन आती है वो माइंड में जाती है, और माइंड में जाने के बाद माइंड उसको क्या करता है, सही डायरेक्शन में शो कर देता है। तो हमें समझ में आ जाता है कि ये सीधी दिख रही है ना। जैसा अगर यदि हम अपने मोबाइल या किसी कैमरे का यूज़ करते हैं ना, तो हमें जो वस्तुएं होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं, अपोजिट। कैसे? अपोजिट दिखाई देते हैं। अपोजिट रिफ्लेक्शन बनता है उसका, किसी का भी अपोजिट रिफ्लेक्ट बनता है हमारी आंखों पर, और जब वो आंखों पर रिफ्लेक्ट बनने के बाद जो उनकी इन्फॉर्मेशन, जो डेटा होता है, वो हमारे माइंड में जाता है तुरंत, और उसको माइंड कन्वर्ट करता है किसमें, रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, रियल साइज में हमें शो कराता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यह सीधा दिख रहा है। इमेज फॉर्मेशन बाय पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरे में इमेज हमेशा कैसी होती है, अपोजिट। समझ रहे हैं ना। तो आप समझ गए। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट, फोटोग्राफ बाय अ पिनहोल कैमरा। फोटोग्राफ पिनहोल कैमरे से ही तो बनती है, पिनहोल कैमरे से ही कैमरे का इन्वेंशन हुआ है। इफ़ वी प्लेस अ फोटोग्राफिक फिल्म इंस्टीड ऑफ अ ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर की जगह हम क्या रखें, फोटोग्राफिक फिल्म, है ना। आ फोटोग्राफ कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ पिनहोल कैमरे की तरफ से। तो क्या होगा, क्या आप समझ पाएंगे, तो अब आपको वास्तविक और मतलब रियल एंड अपोजिट में फर्क समझ में आ जाएगा। रियल ही होगा और अपोजिट उल्टा। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। देखो ट्रांसपेरेंट मतलब जो ऐसे ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने से होकर जाने दें, मतलब अपने से होकर दूसरी साइड, एक साइड से होकर दूसरी साइड गुजरने दें, तो वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट। मतलब जैसे कि हमारे शीशे होते हैं, जो बिल्डिंग्स में शीशे लगे होते हैं ना, वो शीशे, है ना, तो वो सब क्या कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब शीशा हो गया, कांच, प्लास्टिक, पॉलीथिन, ये सभी कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट। प्लास्टिक पन्नी, है ना, तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है ना। अब ट्रांसपेरेंट वाटर भी होता है, एयर भी होता है ट्रांसपेरेंट, है ना, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट की। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपने आप से लाइट को पास करने की अनुमति देते हैं, है ना, जैसे ग्लास, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, है ना, सेलोफेन पेपर एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं ट्रांसलूसेंट की। तो ट्रांसलूसेंट वे ऑब्जेक्ट होते हैं जो पार्टियली अलाउ करते हैं ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट, कुछ लाइट के कुछ पार्ट्स को ही वो अंदर जाने की परमिशन देते हैं, मतलब अपने से होकर बाहर गुजरने, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए कुछ लाइट्स, कुछ अमाउंट में लाइट्स को जाने की अनुमति देते हैं, परमिशन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं,
ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसलूसेंट के ऑब्जेक्ट के ऑप्शंस हैं आपके ग्रीस्ड पेपर, ग्राउंड ग्लास, है ना, बैक्स पेपर, ये सभी क्या हैं, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब जो थोड़ी सी मात्रा में जाने दें, जैसे क्लॉथ्स भी हैं अपने कुछ, जब आप पर्दे से देखते हैं तो इस साइड से उस साइड देख सकता है, तो वही तो क्या है, लाइट को जाने देती है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि क्लॉथ हुए कुछ इस तरह के, प्लास्टिक पॉलीथिन्स भी हैं, बॉटल्स भी हैं, ये भी ट्रांसलूसेंट टाइप में आ जाते हैं, जो स्लाइटली कम मात्रा में, स्लाइटली अमाउंट में लाइट को फ्लो करने दें, अपने से होकर अंदर जाने दें, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं ओपीक्यू ऑब्जेक्ट की। तो ओपीक्यू ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, है ना, वह ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने आप से लाइट को अंदर जाने ना दें, मतलब उस साइड दूसरी साइड ना निकलने दें, वो ओपीक्यू ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग थ्रू OPQ object. Example of OPQ medium are clay, मिट्टी, wall, bricks, board, blank paper, etc. इस तरह से जो कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं ये इनसे हमें आर पार दिखाई नहीं देता है ना। तो हम कह सकते हैं कि यह OPQ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शैडो की। तो शैडो क्या होती है ना। शैडो इज डार्क एरिया। शैडो क्या होती है, डार्क एरिया, मतलब अंधकारमय ऐसी जगह जहाँ पर लाइट का कोई सोर्स नहीं होता है और लाइट को ब्लॉक किया जाता है, और लाइट को ब्लॉक भी कर दिया जाता है किसी OPQ ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, शैडो। जैसे ह्यूमन क्या है, ह्यूमन बॉडी एक OPQ ऑब्जेक्ट है जो सनलाइट को ब्लॉक करती है और क्या बनाती है, शैडो का फॉर्मेशन करती है ना। लाइट इज अवेलेबल होती है, बी सी शैडो ओनली व्हेन, जब लाइट हो, हमें शैडो तभी दिखाई देगी, छाया, जब लाइट हो। यदि लाइट ही नहीं है तो छाया कहाँ से दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी ना। तो लाइट होना बहुत ज़रूरी है, और लाइट के साथ OPQ ऑब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है। यदि OPQ ऑब्जेक्ट नहीं है, लाइट है, तो क्या हम शैडो देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। देयर इज अ स्क्रीन बिहाइंड बैकग्राउंड like a ball, screen, ground present behind OPQ object on which shadow will be formed। ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर उसकी क्या, शैडो बन सके, है ना। चलिए शैडो समझ में आ गई आपको। अब शैडो को हम थोड़ा सा आपको डेमो भी दिखाना चाहेंगे। डेमो ये है कि जैसे कोई प्लांट है, ट्री है, जब सन रेज उस पर पड़ती हैं तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, OPQ ऑब्जेक्ट होती हैं। जब वो OPQ ऑब्जेक्ट होती हैं तो सनलाइट को वो ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसफ़र नहीं करने देती हैं अदर साइड में, तो वो क्या बना देती हैं, शैडो। जैसे कि आप ये शैडो देख रहे हैं ना, और ये डॉग की शैडो देख रहे हैं ना, और ये हाउस की शैडो दिख रही है ना आपको, तो ये शैडो OPQ ऑब्जेक्ट से बनती है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, किसके, शैडो की। शैडो गिव एन आइडिया, शैडो हमें क्या देती है, एक आइडिया देती है अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बट नॉट अदर डिटेल्स सच एज कलर, साइज एट्सेट्रा। शैडो हमें क्या देती है, शेप, आकृति देती है कि किसकी आकृति कैसी है, लेकिन उसका कलर नहीं बताती है और उसकी एक्चुअल साइज भी नहीं बताती है ना। द शेप ऑफ द शैडो डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट।
जो शेप होता है शैडो का वो किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट पर, कि ऑब्जेक्ट जैसा होगा उसकी शैडो वैसी ही होगी। द साइज ऑफ शैडो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट। अब हमें डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस वो भी डिपेंड करती है कि लाइट का सोर्स कहाँ से है, कितनी दूरी पर है। यदि ऊपर है तो शैडो कम बनेगी। देखा होगा कि दोपहर के टाइम में हमारी छाया छोटी होती है और मॉर्निंग एंड इवनिंग में आपकी जो शैडो होती है वो कुछ आपकी ओरिजिनल साइज से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो लाइट सोर्स होता है वो आपसे दूरी पर होता है ना। डायरेक्शन भी ज़रूरी है। और आफ्टरनून में जो है लाइट का सोर्स जो है सन आपके ठीक एबव सिर के ऊपर होता है, इसलिए वो आपकी शैडो छोटी बनती है दोपहर में। और शाम को और सुबह आपके फ्रंट और बैक में भी हो सकते हैं और फ्रंट में भी होते हैं, इसलिए वो आपकी शैडो को फुल्ली ओरिजिनल साइज से क्या बनाते हैं? बिगर, है ना। अब शैडो हमेशा कहाँ बनती है? अपोजिट साइड में। लाइट सोर्स की लाइट की अपोजिट साइड में क्या बनती है? शैडो, है ना। इट इज़ क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल थर्ड में क्या देखते हैं। प्रैक्टिकल थर्ड का गोल है टू शो दैट द सोर्स ऑफ लाइट इज नीडेड फॉर शैडो फॉर्मेशन। देखिए हमें ये देखना है कि शैडो बनाने के लिए हमें लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। क्या बिना लाइट के आप बिना लाइट और सोर्स के शैडो फॉर्मेट कर सकते हैं? मतलब शैडो का फॉर्मेशन कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक लाइट नहीं होगी तब तक शैडो बनेगी ही नहीं। लाइट कौन सी? कोई भी लाइट हो, चाहे सनलाइट हो, चाहे स्टार लाइट हो, है ना, चाहे मून लाइट हो, चाहे हमारी इलेक्ट्रिक लाइट हो, है ना, कोई भी किसी भी प्रकार की लाइट हो तभी आके शैडो फॉर्मेशन होगा। चलिए हम देखते हैं कि पहले हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं और उसको दीवार के आगे रखते हैं और उस पर कोई लाइट नहीं होगी, अंधेरे में उसको रख देते हैं, तो क्या आपको शैडो दिखाई देगी उस कार्डबोर्ड की दीवार पर? उस कार्डबोर्ड की शैडो दीवार पर बनेगी? अंधेरे में नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई लाइट ही नहीं है, वहाँ पे कोई लाइट का सोर्स ही नहीं है। और जब लाइट का सोर्स नहीं होगा तो वहाँ कैसे शैडो बनेगी? जैसे अब सेकेंड प्रैक्टिकल इज टू शो दैट द स्क्रीन इज नेसेसरी फॉर शैडो फॉर्मेशन। सेकेंड प्रैक्टिकल ये है कि हमारे लिए स्क्रीन की ज़रूरत होती है, शैडो का फॉर्मेशन के लिए ओपीक्यू ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। स्क्रीन इनका मतलब है कि स्क्रीन की जगह ओपीक्यू ऑब्जेक्ट, है ना। टू शो दैट द स्क्रीन इज नेसेसरी फॉर शैडो। शैडो मतलब शैडो बनने के लिए बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है ना। जैसे हम आसमान की तरफ कोई टॉर्च लाइट देते हैं तो क्या हमें कुछ दिखाई देता है टॉर्च के उजीले में? आसमान में नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि कोई भी पीछे क्या नहीं है? स्क्रीन नहीं है, कोई भी बैकग्राउंड नहीं है ना। तो क्या हमें किसी की शैडो वहाँ दिखाई देगी आसमान में? नहीं दिखाई देगी। यदि जब तक नहीं दिखाई तब तक आपके पीछे बैकग्राउंड ना हो, है ना, आपके या किसी लाइट ऑफ सोर्स के पीछे, लाइट सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जब तक कोई स्क्रीन या बैकग्राउंड ना हो तब तक शैडो फॉर्मेशन नहीं होता है ना। आप देखते हैं कोई टॉर्च ले लीजिए जो हाई लेजर बीम की जैसी हो, जिसका उजेला तेज हो, और उसको आप आसमान की तरफ डालिए तो क्या देखते हैं? केवल लाइट बीम दिखाई देगी, ना कि कुछ आपको इसके अलावा कोई छाया दिखाई देगी? देगी नहीं देखी। और यदि आप उसी लाइट से दीवार पर या किसी वस्तु पर आप टॉर्च मारेंगे, मतलब उसके ऊपर टॉर्च जलाएंगे,
तो उसके पीछे उसकी साइड में क्या बन जाएगी, शैडो, है ना। जैसे कि ये क्या है, कार्डबोर्ड शीट है, यहाँ से एक टॉर्च का उजेला हो रहा है ना, और ये दीवार है, दीवार पर क्या इतनी जगह जो है आपकी क्या बन जाएगी, शैडो, है ना, क्या बन जाएगी, शैडो, इतनी जगह ब्लैक, इस तरह से शैडो बन जाएगी, है ना, और ये आपको दिखेगा। तो इससे क्लियर हो जाता है कि बैकग्राउंड ज़रूरी होता है शैडो के फॉर्मेशन के लिए। चलिए, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, फर्स्ट फिगर में क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट फिगर में आपको एक टेबल दिख रही, एक बोर्ड दिख रहा है, और पीछे दीवार पर इसकी शैडो दिख रही है, दिख रही है ना, शैडो देखो ये दिख रही है ना, शैडो ये दिख रही है, और ये ओपीक्यू ऑब्जेक्ट है, और ये टॉर्च दिख रही है, और ये दीवार है ना। और यदि इस पे कोई सीट ना हो, कुछ भी ना हो, हम दीवार पर टॉर्च फोकस करें टॉर्च को, तो क्या होगा, दीवार पर हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, केवल हमें दीवार ही नज़र आएगी, दीवार के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अंडरस्टूड। चलिए, अब हम बात करते हैं मिरर एंड रिफ्लेक्शन। देखो, मिरर और रिफ्लेक्शन, जब आप तैयार होते हैं तो आप छोटा सा आईना या शीशा लेकर के अपने आंगन या अपने छत पर जा कर के उसका रिफ्लेक्शन चेक कर सकते हैं। छोटे बच्चे करते हैं ऑब्सोल्युटली, गांव में या कहीं भी देखते हैं तो वो किसी दूसरे के चेहरे पे, किसी दूसरे के ऊपर लाइट का फोकस डालते हैं, है ना, उससे रिझाने के लिए, दूसरों को रिझाने के लिए, है ना। तो when light fall on surface, some portion of it send back to the same medium and the rest is either absorbed or transmitted by the medium. Opaque objects do not allow the light falling on them to pass through. Opaque object with rough surface scatter the light falling in them in all direction. चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन केवल और केवल लुमिनस थिंग्स में ही होता है। क्या, ओपीक्यू ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसे ओपीक्यू ऑब्जेक्ट होते हैं जो लुमिनस भी होते हैं, है ना, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, और कुछ मात्रा में वो ट्रांसफर भी करते हैं लाइट को। जैसे आपकी कार का मेन शीशा होता है जहाँ से हम देखते हैं, है ना, तो वहाँ से ट्रांसफ़र भी करता है कुछ, और कुछ रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने से क्या होता है, हम कभी कभी थोड़ा सा कम देख पाते हैं। क्या होता है कि जैसे आपका जो हेलमेट है, हेलमेट देखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा वो देख लें। हेलमेट का जो शीशा होता है कांच का बना हो, जो किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का बना होता है, वो लुमिनस होता है। तो इस एक तो वो परमिशन देता है, ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा, थोड़ी सी मात्रा में, सम क्वांटिटी में, अमाउंट में लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है ना। कुछ चीज़ें लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, एक साथ दोनों चीज़ें करती हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंट भी होती हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी करती हैं और रिफ्लेक्शन भी करती हैं, है ना। जैसे कांच में हम कांच के सामने कुछ किसी बल्ब को लगा दें ऊपर, तो हम क्या देखते हैं कि जो बल्ब है, बल्ब का साइज और आकार, उसका लाइट उसमें रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देता है कांच में, और अदर साइड में भी उसका उजीला जाता है। तो ये क्या चीज़ें होंगी, दोनों चीज़ें, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन और एक रिफ्लेक्शन। तो मिरर या कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आप जानते भी हैं, वो
ट्रांसफ़र भी करते हैं और रिफ्लेक्ट भी करते हैं लाइट को। इसके अलावा कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो ओपिक्यू भी हैं और ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्ट भी करते हैं लाइट को, सॉरी, है ना, क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अब दूसरी बात करते हैं रफ सरफेस। जो स्मूथ सरफेस होती है वो कैसी होती है, वो ट्रांसफ़र करती है, रिफ्लेक्ट करती है, और जो स्मूथ और जो रफ सरफेस होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है लाइट को, सनरेज को, लाइट को ऑब्जर्व कर लेती है और उसको वहीं ब्लॉक कर देती है। अब हम बात करते हैं जैसे रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। अ प्लेन मिरर हैज़ अ हाईली पॉलिश। एक प्लेन मिरर होता है सादा शीशा, उसमें ज़्यादा पॉलिश होता है एंड स्मूथ भी होता है। रिफ्लेक्ट द रिफ्लेक्ट अमाउंट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जब आप जिसमें अपना चेहरा देखते हैं जिस शीशे में, उसमें क्या होता है, हाईली पॉलिश्ड होता है अदर साइड, है ना, तो वो ब्लॉक कर देता है और जितनी भी लाइट होती है उस पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है दूसरी डायरेक्शन में, और उतने ही डिग्री का एंगल बनाता है जितने एंगल से लाइट उस पर फॉल होती है। और जो स्मूथ सरफेस होती हैं वो ऑल डायरेक्शन में, कुछ लुमिनस थिंग्स होती हैं वो ऑल डायरेक्शन में उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, तो ये कैसी सरफेस है, रफ सरफेस में जो लाइट फॉल हो रही है वो इस डायरेक्शन में भी जा रही, इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इस डायरेक्शन में भी जा रही, इस डायरेक्शन में भी, और इसमें भी जाती है ना, लाइट जो है। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये रिफ्लेक्ट करती है रफ सरफेस जो है ऑल डायरेक्शन में। बट जो स्मूथ और शाइनी सरफेस होगी और प्लेन सरफेस होगी वो क्या करेगी, केवल और केवल जितनी एंगल से लाइट उस पर फॉल होती है ना, उतने ही एंगल से वह रिफ्लेक्ट भी करती है लाइट को, है ना। तो अब आप समझ गए कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है लाइट का। अब जब आप इज अ ग्लास प्लेट सिल्वर्ड ऑन वन साइड, अदर साइड क्या होता है, दूसरा पॉलिश्ड होता है, यानी पॉलिश सरफेस कैन बिहेव अ मिरर। अगर यदि किसी प्लेट्स को, ग्लास की प्लेट्स को हम अदर साइड में क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो वो एक शीशे की तरह, है ना, मिरर की तरह काम करता है, या मिरर ही हो जाता है एक प्रकार से। When we look into the mirror, जब हम मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, we see our image in it. This is due to the reflection of light. The properties of an image formed in plane mirror as follows. The इमेज होती है जो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती है। ध्यान देना इस बात पे। जो आपकी इमेज होती है किस पे, मिरर पर, वो वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती है, और इरेक्ट भी होती है। इरेक्ट का मतलब होता है अपोजिट, है ना। द डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंट ऑफ इट। द डिस्टेंस ऑफ इमेज की दूरी के अनुसार मिरर में इक्वल दूरी ही बनाती है, इक्वल दूरी होती है मिरर से। Another interesting feature is the lateral inversion or left right reversal. This means when we left our right hand, जब हम अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं तो शीशे में कौन सा हैंड होता है, लेफ्ट हैंड, है ना। जब हम अपना राइट हैंड मूव या अप या लिफ्ट करते हैं ना, तो जो मिरर होता है, मिरर में हमारा राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड शो करता है। जब हम खड़े होंगे सामने, तो हमारे सामने का जो जो हमारा रियल राइट हैंड होगा, और मिरर में क्या होगा, इरेक्ट, वर्चुअल, रिफ्लेक्ट, मतलब
इसका मतलब यह हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि हमें जो हम रियल होती है, जो हमारी ओरिजिनल जो रिफ्लेक्शन वो शीशे में या उसमें आईने में कैसी दिखा देते, इरेक्ट, वर्चुअल, है ना, और लेटरल इन्वर्जन। ये तीन चीज़ें होती हैं शीशे में। कौन कौन सी? पहला तो वर्चुअल होता है जो वास्तविक होता है, इरेक्ट मतलब आभासी होता है, और लेटरल इन्वर्जन मतलब उल्टा होता है। तीन चीज़ें होती हैं आईने में। जब आकृति बनती है तो तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। इस तरह से जब हमारी ओरिजिनल पोजीशन की जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है, एक तो यह आभासी होता है, इरेक्ट अवास्तविक होता है, और लेटरल इन्वर्जन अपोजिट होता है, उल्टा, आभासी और वास्तविक। इरेक्ट मतलब वास्तविक, सॉरी अवास्तविक नहीं, वास्तविक। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। नोट, पॉलिश सरफेस बिहेव लाइक अ मिरर। पॉलिश सरफेस क्या होती है? ग्लास की एक मिरर की भांति बिहेव करती है। चलिए अब हम प्रैक्टिकल पॉइंट 6 पे देखें। टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर। हम क्या प्लेन मिरर में लाइट का रिफ्लेक्शन देख पाएंगे? हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? एक टॉर्च की, एक प्लास्टिक कॉम्ब, कंघी की विद वेरी फाइन, जो अच्छी हो, जिसके दांतें अच्छे हों, दांत, टीथ मतलब जिसके दांत अच्छे हों। आ मिरर, आ थिक ब्लैक शीट, एक काली शीट ऑफ पेपर एंड लार्ज शीट ऑफ थर्माकोल। थर्माकोल की लार्ज शीट होनी चाहिए। मेथड, स्प्रेड द ब्लैक शीट को हम बिछा देंगे और पेपर ऑन द थर्माकोल पर। ठीक है ना, जैसे कि आप इस पर देख रहे हैं। टेक द प्लास्टिक कॉम, अब प्लास्टिक की कंघी को हम लेंगे। फिक्स इट ऑन साइड ऑफ द लार्ज शीट ऑफ थर्माकोल की शीट की तरफ इसको क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे। प्लेस द मिरर वर्टिकली ऑन द थर्माकोल शीट एंड इंक्लाइन पोजीशन। इस तरह की पोजीशन में रखेंगे उसको, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं कि जो थर्माकोल की शीट होगी ये है मिरर, है ना, ये है कॉम, ये टॉर्च, और ये उसकी जो आकृति बनती है सेफ इन मिरर, जो है ना साइज, और सेफ इन मिरर, है ना। अब जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो इस तरह से इसकी जो रेज होगी इस तरह से फॉल होंगी, है ना, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। अब स्विच ऑफ द लाइट ऑफ द रूम, जब लाइट की रूम स्विच ऑफ करेंगे और इस तरह से नाउ थ्रू अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च से लाइट देंगे, तब क्या होगा? कॉम्ब पर, कंघी पर लाइट मारेंगे तो क्या होगा? इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। व्हाट हैपन, क्या होगा? यू विल फाइंड द लाइट पासिंग थ्रू इट कॉम्ब इज इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में चलेगी। ऑल्सो द लाइट रिफ्लेक्ट बाई मिरर, मिरर पर लाइट गिरेगी। इट इज इन स्ट्रेट लाइन शोइंग अ सिमिलर पैटर्न, यह उसी तरह से दिखाई देगा जिस तरह से जितना एंगल का यहाँ जितने डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा इस डायरेक्शन में उतना ही इधर बनेगा, है ना। ये इस एंगल से बनेगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, है ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब नाउ यू नो, अब आप जानते हैं प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट लाइट, जो प्लेन मिरर होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। दिस एक्टिविटी ऑल्सो गिव अस एन आइडिया टू हाउ लाइट ट्रेवल एंड गेट रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ मिरर। तो इससे हमें यह आइडिया मिल जाता है कि लाइट किस डायरेक्शन में और कैसी चलती है ना, कैसे ट्रेवल करती है और कैसे रिफ्लेक्ट होती है। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शैडो। इमेज में देखो कलर,
इट हैज़ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनती है उसका कलर सेम दिखाई देता है, लेकिन शेडो में इसकी साइज दिखाई देती है ना कि इसका कलर। इट इज़ ऑलवेज ब्लैक, रिस्पेक्टिव साइड हमेशा किस कलर में होगी, ब्लैक कलर में। डिटेल एंड आउटलाइन, जो इट गिव ऑल द डिटेल एज वेल एज आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन जो शेडो होती है इट गिव ओनली द आउटलाइन विद द डार्क शेड इन एरिया इनसाइड इट, है ना। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन। तो इमेज कैसे बनती है, इट इज़ फॉर्मेड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यह लाइट के रिफ्लेक्शन से बनती है ना, शाइनी सरफेस पर। लेकिन यह फॉर्मेड ड्यू टू द ब्लॉकिंग ऑफ लाइट एंड ओपिकी ऑब्जेक्ट, यह ओपिकी ऑब्जेक्ट के ब्लॉक करने से बनती है, मतलब लाइट को ब्लॉक कर देती है ना तो पीछे शेडो बन जाती है। और इसके लिए लेटरल इन्वर्जन, इट अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन लेफ्ट राइट रिवर्सिबल, यह रिवर्सिबल होती है, लेफ्ट राइट होती है। इट डज नॉट अंडरगो लेटरल इन्वर्जन, जो शेडो होता है उसमें अंडरगो लेटरल नहीं होता है। अंडरस्टूड? Okay guys, so your chapter have to completed.